हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3G पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास 9 का है और बुक RS अग्रवाल से है। हम लोग 3G आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज इसके पढ़ चुके हैं। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगा ना, उसको मैं एक बार दिखा देती हूँ। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगा वो ये होगा, ठीक है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3XYZ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, है ना। ये आइडेंटिटी इसमें यूज होगा। हम सबसे इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम क्वेश्चन को फॉर्मूला से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इस वाला पार्ट जो है वो एज इट इज़ इसमें भी है ना। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ z है, यहाँ माइनस z है। हमें जो क्वेश्चन में है ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि इस फॉर्म में लेके आना है। हम क्या करेंगे ना, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ x के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो x के जगह x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ y है, तो यहाँ y के जगह क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। यहाँ z है, तो यहाँ z के जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस का z लिखा हुआ है। बाकी एज इट इज ऐसे ही है। देखिए XY है, यहाँ भी XY है, YZ एंड ZX, ठीक है। हमने अब क्या किया, इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, यही वाला वैल्यू जो है इस पार्ट में हम पुट कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे x का क्यूब है, तो x के जगह क्या है, x है, हम लिख देंगे x का क्यूब। y के जगह क्या है, तो y है, तो y का क्यूब। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि z का क्यूब है ना, तो z के जगह क्या है, हमारा माइनस का z है। क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे प्लस, फॉर्मूला में प्लस होता है, प्लस लिखेंगे और z के जगह माइनस z है, माइनस z का क्यूब लिखेंगे। इसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। x के जगह x है, x ही लिखेंगे। y के जगह y है, y लिखेंगे। और z के जगह क्या है, हमारा माइनस का z है, माइनस का z लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिख देते हैं। ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा y का क्यूब। ये देखो माइनस z का क्यूब क्या होता है, माइनस का z का क्यूब हो जाएगा। माइनस माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होकर माइनस ही होता है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3XYZ। यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इसी के साथ कंपेयर करेंगे। हमने क्या देखा कि हमारा क्वेश्चन में जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म में लेके आना है। इसको और इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ x के जगह यहाँ क्या है, यहाँ भी x के जगह x दिया हुआ है। y के जगह देखो, यहाँ पे प्लस y है, तो y के जगह क्या है, तो माइनस y दिया हुआ है, तो माइनस y लिखेंगे। और z के जगह क्या दिया हुआ है, तो यहाँ z के जगह माइनस का z दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। x का क्यूब मतलब x का क्यूब, y का क्यूब मतलब हो गया माइनस y का क्यूब, एंड z का क्यूब का मतलब हो गया माइनस z का क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, माइनस माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। x के जगह हमारा क्या है, x, y के जगह हमारा माइनस का y है, और z के जगह हमारा माइनस का z है। हम लोग लिख लेंगे। अब इसको ओपन कर दो, x का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस y का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस z का क्यूब हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, और 3XYZ। यही हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना थोड़ा सा इसको जो है अलग करके लिखा हुआ है इसने। मतलब देखो, यहाँ x का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है, थर्ड में हमारा z का स्क्वायर होता है। z का स्क्वायर के देखो, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर होगा, इसको इधर लिखा हुआ है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से भी कंपेयर करके आंसर निकालोगे तो वो सही ही होगा। ये थोड़ा उल्टा पलटा करके लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिखना था, फिर इसको लिखना था, फिर इसको लिखना था, फिर इसको लिखना था। हम इसको आप अगर अरेंज करना चाहते हैं, अगर आपके टीचर बोलते हैं इसको अरेंज करना है, तो आप अरेंज कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x के जगह क्या लिखा हुआ है, x, y के जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2y, और z के जगह क्या लिखा हुआ है, 3,
ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला से आप कंपेयर कर सकते हो। सो यहाँ से देखो हमने कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, -3xy z। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि -2y का क्यूब, एंड जेड का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस होता है, माइनस लगाएंगे, 3 एक्स के जगह एक्स है, वाई के जगह क्या है -2y, एंड जेड के जगह क्या है 3। सो अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स का क्यूब, ये क्यूब है तो ये इस पे भी क्यूब आएगा, इस पे भी क्यूब आएगा। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 होगा, सो 8y का क्यूब, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 27, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा देखो 3 2 जा 6, एंड 6 3 जा 18। सो क्या हो जाएगा हमारा 18xy। सो यही हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो देखो इसको भी हम लोग इसी से कंपेयर करेंगे। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम लोग को इस फॉर्म में लेके आना है। सो यहाँ से इसको हम कंपेयर करते हैं। सो एक्स के जगह यहाँ क्या दिया हुआ है 3x। सो हम लोग लिखेंगे एक्स के जगह क्या दिया हुआ है 3x, और वाई के जगह क्या दिया हुआ है -5y, एंड जेड के जगह क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ भी देखो एक्स का स्क्वायर होता है, यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, यहाँ जेड का स्क्वायर होना था। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। सो यहाँ 16 को यहाँ पे होना था, सो इसने यहाँ पे लिखा है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर करके इसको यहाँ से हमने क्या किया कंपेयर करके और लिख सकते हैं। सो देखो अब हमारा क्या होगा एक्स का क्यूब, देखो एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब। सो एक्स के जगह क्या है 3x, तो लिखेंगे 3x का क्यूब। फिर वाई के जगह क्या है -5y, सो -5y का क्यूब, एंड जेड के जगह क्या है 4 का क्यूब, सो 4 का क्यूब, -3x, एक्स के जगह क्या हो गया 3x, वाई के जगह क्या हो जाएगा -5y, एंड जेड के जगह क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, और ये एक्स का क्यूब, ठीक है। इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। सो 5 5 देखो माइनस को करेंगे 3 बार तो ये माइनस ही रहेगा, और 5 को करेंगे 5 5 जा 25, एंड 125, और ये वाई का क्यूब। ऐसे इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और 16 4 जा 64, ये हो जाएगा। फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये देखो 3 3 जा 9, एंड 9 4 जा 36, एंड 36 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, 180, और ये एक्स एंड वाई एक्स वाई। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में।